हेलो एवरीवन, आई एम प्रेम त्रिपाठी। फ्रेंड्स, ये जो दो सेंटेंसेस जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये जो एट फर्स्ट ग्लांस देखने में एक जैसे लगते हैं, वाई आर यू लाफिंग वर्सेस वाई यू आर लाफिंग। आपने कभी सोचा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हमारी जो सीरीज है डिफरेंस बिटवीन करके जो हम लोगों ने शुरू किया है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, बहुत से टेंसेस को और बहुत सारे वर्ड्स को जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग कंपेयर करते हैं। उसी कड़ी में आज इन दो टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग कंपेयर करेंगे। वाई आर यू लाफिंग एंड वाई यू आर लाफिंग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन दोनों को सेम समझते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और वो इंटरचेंजेबली एक की जगह दूसरे को यूज़ करते हैं। मतलब कि वो एक इसके जगह इसको कभी कभी ये कभी वो बोल दिया। सेम पर्पस के लिए क्वेश्चन पूछना है तो दोनों में से कोई भी पूछ दिया। उनको उनका उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि ये क्या है। कोई इन दोनों को लेकर के उनकी पिक्चर क्लियर नहीं होती। आज हम इसको आपके सामने क्लियर करेंगे। देखिए, जो ऊपर वाला सेंटेंस है, वाई आर यू लाफिंग, ये क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, वो क्वेश्चन है ही नहीं। दोनों वाई से शुरू हो रहे हैं, दोनों सेंटेंसेस वाई से शुरू हो रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। कोई भी चीज जो WH वर्ड से शुरू होती है, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, ऐसा हर सेंटेंस क्वेश्चन हो ये आवश्यक नहीं है। हम जरा इसको ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, वाई आर यू लाफिंग, इसमें हम वाई को ढक लें थोड़ी देर के लिए, वाई को कवर कर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। आर यू लाफिंग, आर यू लाफिंग, इट इज ऑलरेडी अ क्वेश्चन। ये यस नो क्वेश्चन का ये जो पैटर्न है वो यस नो क्वेश्चन का पैटर्न है। हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी बोलते हैं इसको। ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है, मीन्स मेन वर्ब। सब्जेक्ट के पहले जब भी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये जो फॉर्मेट होता है, ये जो पैटर्न होता है, वो क्वेश्चन का होता है। सो दिस इज ऑलरेडी अ क्वेश्चन। ये यस नो क्वेश्चन है और वाई लगने से ये बन गया WH क्वेश्चन। ये WH क्वेश्चन बना। इसको जरा चेक किया जाए उसी ढंग से। इसमें वाई को मैं कवर कर लेता हूं। वाई कवर करने के बाद इसमें क्या बच रहा है? इसमें क्या दिख रहा है? यू आर लाफिंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है, ये मेन वर्ब है। और ये जो पैटर्न होता है, ये जो पैटर्न है वो असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न होता है, स्टेटमेंट होता है। तो ये पहले से, ये अंदर से इसका नेचर स्टेटमेंट का है। इट इज ए स्टेटमेंट क्लॉज। वाई लगने से, वाई लगने मात्र से ये क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। तो पहली बात दिमाग से ये मिसकंसेप्शन निकालना है कि कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होगा, विद एनी ऑफ द WH वर्ड, तो वो क्वेश्चन होगा ही होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द पोजीशन ऑफ द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है तभी वो सेंटेंस, वो पर्टिकुलर सेंटेंस क्वेश्चन होगा। अदरवाइज जैसे ये है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट क्लॉज है, ये असर्टिव सेंटेंस है। अब सवाल है कि इसका, तो ये जब क्वेश्चन है, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होगा। इसका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करेंगे। तुम क्यों हंस रहे हो? अगर ये पूछना हो आपको किसी से, आपका कोई फ्रेंड हंस रहा है या हंस रही है, तो आपको पूछना, भाई क्यों हंस रहे हो? तो आप ये वाला यूज करेंगे। आप कभी भी इसको नहीं यूज करेंगे। लोग फ्रिक्वेंटली यही वाला यूज करते हैं, मैंने सुना है, व्हाई यू आर लाफिंग, ए व्हाई यू आर लाफिंग। वो गलत है। वो आप बोलते हैं, बोल लेते हैं, काम चला लेते थे, बट दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट एज पर ग्रामर। व्हाई आर यू लाफिंग, ये होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। इसका यूज कहां होता है? इसका यूज इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। ये अलग से, ये कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। अलग से इसको आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते थे तो वो आप गलत करते थे। इसका यूज स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ये कहाँ यूज होता है, इसको हम लोग एक सेंटेंस से समझेंगे। प्लीज टेल मी व्हाई यू आर लाफिंग। अब इसमें इस तरह का सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। एक क्लॉज है प्लीज टेल मी, ये एक क्लॉज ये है, क्लॉज 1, लेट मी कॉल इट क्लॉज 1। Why you are laughing, ये क्लॉज 2 हो गया, ये दूसरा क्लॉज है। क्लॉज मीन्स क्या हुआ? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस
जिसके अंदर सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब हो, अपना फाइनाइट वर्ब होता है, वो क्लॉज होता है। तो इस सेंटेंस में बाहर से सेंटेंस एक है, सेंटेंस तो एक है, यहां तक एक सेंटेंस है, बट इट साफ साफ दिख रहा है क्लियरली, इट हैज टू क्लॉजेज। एक क्लॉज ये हुआ, इसमें अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट है, इसमें अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट है, दोनों के वो ये कनेक्ट कर रहा है भाई। ऐसा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब हमको WH क्लॉज यूज करना होगा, देखिए, तो वो WH क्लॉज क्वेश्चन क्लॉज नहीं होगा, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, व्हाई यू आर लाफिंग, ये वाला यूज किया गया, ये नीचे वाला ये। अगर हम यहाँ पे गलती से भी अगर ये लिख दिए, ये प्लीज टेल मी व्हाई आर यू लाफिंग, ट्रांसलेशन करने वाले बनाने वाले ऐसे बना देंगे, प्लीज टेल मी व्हाई आर यू लाफिंग, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ये कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो WH वाला क्लॉज होगा वो कभी भी इंट्रोगेटिव पैटर्न का नहीं होगा, वो हमेशा स्टेटमेंट एसर्टिव पैटर्न का होगा, ये वाला होगा। तो इन दोनों का यही अंतर है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होगा और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये यूज होगा किसी दूसरे क्लॉज के साथ में। इस क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। और इस तरह का क्लॉज जो कंप्लीट होता है अपने आप में, वो मेन क्लॉज होता है। दिस क्लॉज इज डिपेंडिंग ऑन दिस, so this is main clause and this clause is depending on this, so this is dependent clause। ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, so this one is quite complete in itself, so this is the main clause। और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं कुछ रूल्स में। तो ऐसी जो बनावट होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की होती है। तो इस तरह का जो क्लॉजेस होते हैं, ये वाले जो WH वर्ड से शुरू होते हैं मगर अंदर से वो स्टेटमेंट होते हैं, इस तरह के क्लॉज का यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है, ये ध्यान देने की बात है। अब इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस पे खूब एरर्स आते हैं। ये देखिए, कैन यू टेल मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। अपेरेंटली जो क्वेश्चनर है वो ये पूछना चाहता है कि भाई तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी। प्राइमा फेसी फर्स्ट क्लास देखने पे जिनको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, उनको लगेगा सेंटेंस ठीक है, बिल्कुल सही है। उनको लगेगा क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी। वो ट्रांसलेशन के आदि होते हैं, कब ट्रेन कब आएगी, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, वो लग रहा है कि ठीक है, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? अभी भी मैंने बोला कि WH क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये दो क्लॉजेस हैं, कैन यू टेल मी एक क्लॉज है, एक क्लॉज ये है। कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो WH वाला क्लॉज है वो कभी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता है। फिर से सुन लीजिए, WH क्लॉज कैन नेवर बी इंट्रोगेटिव इन नेचर, वो उसको स्टेटमेंट होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, ट्रेन के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है। तो ट्रेन के पहले विल आ गया, ये फॉर्मेट किसका है? वंस अगेन ये फॉर्मेट इंट्रोगेटिव का है, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन क्लॉज है, ये क्लॉज क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ये सेंटेंस गलत है, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। अब इसका सही सेंटेंस करेक्ट इसको किया जाए, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस? कैन यू टेल मी व्हेन, कुछ नहीं करना है, इसको विल को यहां कर दीजिए, ट्रेन के बाद सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद होगा तो स्टेटमेंट होगा, व्हेन द ट्रेन विल अराइव। ये देखिए, अब ये ठीक हो गया, अब ये सेंटेंस सही हो गया, करेक्ट हो गया। कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल अराइव, क्योंकि अब यहाँ पे जो WH वाला क्लॉज है, देखिए व्हेन द ट्रेन विल अराइव, ये स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि हमारा विल जो है सब्जेक्ट के बाद आ गया। अलग से क्वेश्चन पूछना हो किसी से कि ट्रेन कब आएगी, तो हमें ये बोलना पड़ेगा व्हेन विल द ट्रेन अराइव। लेकिन अगर हमको इसके साथ बोलना है किसी दूसरे क्लॉज के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हम ये नहीं बोलेंगे, फिर हमें विल को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद करना पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट की तरह से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। वेयर इज ही गोइंग, वही है उसी ढंग का, वेयर इज ही गोइंग और वेयर ही इज गोइंग। वेयर इज ही गोइंग वर्सेस वेयर ही इज गोइंग। वेयर इज ही गोइंग इज पहले है, ये क्वेश्चन है, तो जब क्वेश्चन पूछना होगा कि वह कहां जा रहा है, तो हम बोलेंगे वेयर इज ही गोइंग। लेकिन अगर हमको किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करना होगा, तो हम वेयर ही इज गोइंग बोलेंगे। आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। अब आई डू नॉट नो के साथ यूज करना है तो वेयर इज ही गोइंग नहीं बोलेंगे, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। सो दोनों में बहुत फर्क है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू।